नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। पॉलिटी की एग्ज़ाम क्रैक सीरीज़ जो है उसी का हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो हम उसी के विषय में बात कर रहे हैं। इसमें अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि संविधान के स्रोत कि कौन से संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, बहुत कुछ ही पूछे जाते हैं, मैं सारे नहीं देखने हैं, तो कुछ हैं वो देख लेंगे। अमेरिका से 6 चीज़ें ले गए हैं। एक तो सर्वोच्चता कि संविधान ही सब कुछ है, जैसे हमारे यहाँ पे संविधान ही सर्वोच्च है ना। दूसरा उद्देशिका मतलब प्रस्तावना ली गई है। तीसरा जो हमारे यहाँ पे न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, वो ली गई है। फिर न्याय पुनर्विलोकन मतलब अपने ही न्याय पे दोबारा से मान ली किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट या जो भी है, अगर वो अपने निर्णय पर चाहे तो दोबारा से अवलोकन करके अपना पुनः निर्णय दे सकता है, तो वो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन हो जाए। उसके बाद राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो भी हमने अमेरिका से लिया है, उसका उपराष्ट्रपति का पद। तो टोटल 6 चीज़ें ली हैं, तो वो याद कर देंगे। सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता, उद्देशिका का स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये जो मैंने साइड से लिखी हुई है इनके लिए परेशान मत होइए, ये सब इसी की ही हैं। वो मैं बस बार बार लिख लेती हूँ खुद को याद दिलाने मतलब याद करने के उद्देश्य। तो आप ये सब लिखेगा जो मैं करा रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, है ना। एक संसद होगी, है ना। संसद में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। तो वो संसदीय प्रणाली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। उसके बाद संसद के जो विशेषाधिकार हैं, तो संसदीय विशेषाधिकार लिया है। एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका में दोहरी 2 नागरिकताएं होती हैं, मतलब राज्य स्तर पर भी, केंद्र। तो हमारे यहाँ पे केवल एक ही नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन में भी है। और हमारे यहाँ पे विधि का शासन है। ठीक है, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट है आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? तो आयरलैंड से भैया नीति निदेशक तत्व लिए हैं, DPSP। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जितना भी है कि राष्ट्रपति के में कौन, विधानसभा के, है ना, जो सदस्य हैं निर्वाचित वो होते हैं, और आपके लोकसभा और राज्यसभा, ये सारी चीज़ें हमने मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन मंडल है वो किससे लिया गया? आयरलैंड से। उसके बाद जब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। ठीक है, ये सब मत लिखिएगा, जो मैं करा रही हूँ वही लिखे। समवर्ती सूची ली ही हमने। वित्त आयोग जो है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और संयुक्त अधिवेशन लिया है। ठीक है, ये मत लिखिएगा। 1, 2, 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से जो ली हैं, जो हमें याद करनी चाहिए। नेक्स्ट है जर्मनी से हमने क्या क्या लिया? तो आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि जो भी चीज़ें स्थापित करेगी वो जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से कोई चीज़ होगी, तो वो हमने जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। और विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है? याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया है। रूस से क्या लिया है? रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं और न्याय की वाली अवधारणा, कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये वाले न्याय की अवधारणा हमने रसिया से ली है, रूस से ली है। उसके बाद फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। ठीक है, फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है कि एक संघ होगा, ठीक है, और राज्य होंगे। तो संघीय व्यवस्था जो वाला कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ, है ना, कि जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी उसमें अधिकार केंद्र का होगा, तो ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। और एक और चीज़, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है वो भी हमने कनाडा से लिया है, ये याद रखेंगे। और राष्ट्रपति के विचार को जो राज्यपाल आरक्षित कर लेता है उसको भी हमने कनाडा से लिया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज़ है जो पूछी गई थी, तो इसको भी लिख लीजिएगा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है वो किसकी है, कहाँ से ली है? वो हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से ली है। सशक्त केंद्र होगा और उस केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होगी, मतलब केंद्र सशक्त होगा लेकिन साथ ही साथ राज्य भी रहेंगे,
है ना। तो ऐसी जो संघीय व्यवस्था है जिसमें जो केंद्र है वो सशक्त होगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से लिया है, तो इस बात को याद रखिएगा। विधि का शासन मैंने बताया था ब्रिटेन से लिया है, वही कंफ्यूज मत हो, स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। नेक्स्ट है भारत में संघ का स्वरूप। भाई अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारा जो भारत है उसमें कैसा संघ है। संघ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक केंद्र से, और राज्य के स्तर पे राज्य हो जाएगा, प्रांतों के स्तर पर राज्य। तो हमारे यहाँ पे कैसा संघ है भाई, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, आज़ादी के जैसे ही आज़ादी हो गई थी, आज़ादी के बाद जो हमारा जो संघ का स्वरूप है वो हमेशा सहकारी संघवाद है, मतलब केंद्र और राज्य मिल के काम करेंगे, केंद्र और राज्य मिल के काम करेंगे, दोनों भाई भाई हैं, ये सब मिल के काम करेंगे। तो इस टाइप को सहकारी संघवाद कहते हैं, आज़ादी के बाद से हुआ, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि केंद्र ही सब कर लेगा, हमें राज्यों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, और राज्य हमारी मदद करेंगे तो मिलजुल के सब हो जाएगा। तो आज़ादी के बाद ऐसा था। आपातकाल जब लगता है तो हमारा जो संघ का स्वरूप है वो एकात्मक हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें केंद्र के हाथों आ जाती हैं। तो ऐसे में ये वाला कब हो जाता है, तो हमारा संघ एकात्मक भी हो जाता है। वो कब हो जाता है, आपातकाल के समय। उसके बाद एक संघ भी होता है जिसको इकोनॉमिक की भाषा में राजकोषीय संघ। उदारीकरण जब आया था, उदारीकरण के बाद से हमने राजकोषीय संघ, मतलब पैसे के मैटर में भी हम सब मिल के काम करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के इसी में कुछ लोगों ने बोला था कि किसने क्या बोला, इनका ऐसा संघ उनका ऐसा संघ, क्योंकि हमने भाई संविधान बनाया था, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था ली, अपनी संघीय व्यवस्था। तो भाई उस पर लोगों ने अपने कथन कारण जो है, एक तरीके से कथन, अपने कुछ वक्तव्य बोले थे, उसको कभी कभी पूछ लेता है। तो जो पूछ लेता है हम केवल उसी पे ही बात करेंगे। जैसे केशी विहर ने बोला था, जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघात्मक है, मतलब आधा संघ है, मतलब ठीक है। दूसरा क्या बोला था, मतलब पूरा संघात्मक नहीं है, आधा संघात्मक, मतलब अर्धसंघात्मक है। फिर उन्होंने बोला था संविधान जो है वो अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो केसी वेयर ने बोला था और सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें, मतलब अगर इसकी बात करें अर्धसंघात्मक की, तो कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे केंद्र भी करता है और राज्य भी करता है, तो एक तरीके से अर्धसंघात्मक हो गया। फिर हमारा संविधान ना तो कठोर है ना ही बहुत लचीला है, और इस हिसाब से अच्छा संतुलन है। तो ये दो वाक्य पूछे गए हैं, वो याद रखिएगा। सर जेनिंग्स ने क्या कहा था, इन्होंने थोड़ा सा बोला था, ये अपोजिट हमेशा रहते थे। एक तो भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला ये वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। जेनिंग्स महोदय बोले थे वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। इसमें दो ही लिखेंगे, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसमें एक चीज़ बोली थी कि भारतीय, इन्होंने हमेशा गलत ही बोलते थे, भड़काने वाले हमेशा वाक्य बोलते थे, भड़काने वाला हमेशा भाषण देते थे। उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों को कम महत्व दिया है ना। तो वही लड़ाने वाले काम कर रहे हैं ये, तो एक ये बोला था। फिर ऑस्टिन ने बोला था कि भैया इनका जो संघ है वो कैसा है, सहकारी संघवाद है। इनका जो संघ है, जो भारतीय संघ है, वो सहकारी संघवाद है। लोग मतलब राज्य और केंद्र आपस में दोस्त की तरह रह के काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली थी, मैंने जो लिखा है केवल वही लिखिएगा, फालतू मत लिखिएगा। मॉरिस ने बोला था, मॉरिस जोन्स थे, उन्होंने बोला था भारतीय जो संघवाद है वो सौदेबाजी व्यवस्था है, मतलब सौदाबाजी करते हैं ये लोग संघवाद के अंतर्गत। तो ऐसा मॉरिस जोन्स ने बोला था। फिर हमारे अंबेडकर महोदय हैं, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान एक तो पवित्र दस्तावेज है, ये प्रकृति से तो संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक है। और सेम यही बात एससी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में बोली थी, ठीक है। और भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जाए, मतलब एक तरीके से हमें केंद्र ही हर वक्त सशक्त ना रहे, है ना, इस वाले ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। तो संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये सब बात हुई। देखिए फिर कुछ केसेस हैं इससे रिलेटेड, संघ के स्वरूप और इन सब को लेके। एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ केस था। एसआर बॉम्बई संघ भारत, ये हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए। आजकल देख रहे हैं प्री में भी पूछ ले रहा है कि किस केस में, हम इसका डिटेल नहीं, बस किस केस में क्या बातें हुई। तो एसआर बॉम्बई जो था उसमें एससी ने कहा था वही, जब मैंने बोला स्वरूप से तो संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक है।
और ये वाला जो परिसंघवाद है, ये वाला जो रूप है, वो इसका मूल ढांचा है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाती है आपका संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को हम बाद में करेंगे, ये वाला काम अभी इतना आप कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रस्तावना पे बात करेंगे। और प्रस्तावना थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस वही आपसे एक ही बात बार बार कहनी पड़ती है कि आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो करना बनता ही है आपका। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, चलिए फिर बाकी आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।